लिफ्टिंग, शिफ्टिंग और रिगिंग। सुनने में ये आम शब्द लगते हैं ना, लेकिन ये वो काम है जहां एक छोटी जरा सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए आज हम इसी हाई रिस्क काम की सेफ्टी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो ये जो पूरा सेफ्टी का ढांचा है, ये तैयार किया है EHS प्रोफेशनल हनुमंत गोडसे ने। और उनका मकसद बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि साइट पर काम करने वाले हर एक इंसान को इन खतरों की पूरी समझ हो, और इससे भी जरूरी, इससे बचने का सही ज्ञान हो। तो चलिए शुरू करते हैं और इस जरूरी फ्रेमवर्क को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, तो आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि काम क्या है और उसमें खतरे क्या हैं। फिर एक एक करके उन 3 सेफ्टी बैरियर्स या कह लें कि सुरक्षा कवचों को देखेंगे जो हमें हादसों से बचाते हैं। और आखिर में एक ज़रूरी संदेश। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर इस काम में असल खतरे हैं क्या? क्योंकि देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला रूल यही है कि पहले प्रॉब्लम को ढंग से समझ लिया जाए। तो ये रिगिंग शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, पर यह है क्या? एकदम सीधी सादी भाषा में समझें तो ये भारी भरकम सामान को सही औजारों से सही तरीके से बांधकर सुरक्षित उठाने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम है। ये एक कला भी है और एक साइंस भी। और हाँ, ये हर किसी के बस का काम नहीं, ये एक स्पेशलिस्ट का काम है। अब एक बहुत ज़रूरी बात। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो कुछ गिनी चुनी आम गलतियों की वजह से ही होते हैं। जैसे कि प्लानिंग की कमी, सामान का गलत इस्तेमाल या फिर आपस में ठीक से बात ना करना। और अच्छी बात पता है क्या है? इनमें से हर एक गलती को रोका जा सकता है। बस चाहिए थोड़ी सी ट्रेनिंग और अनुशासन। अब खतरे आते कहां से हैं? इसके 2 मेन सोर्स हैं। पहला है असुरक्षित कार्य, मतलब अनसेफ एक्ट। ये वो गलती है जो कोई इंसान करता है, जैसे जानते बूझते लटकते हुए लोड के नीचे से गुजर जाना। और दूसरा है असुरक्षित स्थिति, यानी अनसेफ कंडीशन। मतलब हमारे काम करने की जगह या हमारे औजारों में ही कोई कमी हो, जैसे क्रेन का हुक ही खराब हो। और एक बात साफ समझ लें, दोनों ही बराबर के खतरनाक हैं। चलिए, अब जब हमने खतरों को समझ लिया है तो सवाल यह है कि इनसे बचे कैसे। हमारी सेफ्टी का जो पहला और सबसे मजबूत बैरियर है वो है एक सही प्लान। याद रखिए, कोई भी बड़ा काम, खासकर इतना रिस्की काम, बिना एक सॉलिड प्लान के कभी शुरू नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। तो एक अच्छे प्लान में क्या क्या होता है? देखिए, इसमें 3 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। पहला JSA, यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस। इसमें काम शुरू करने से पहले ही हर स्टेप के खतरे को पहचान लिया जाता है। दूसरा है परमिट टू वर्क। ये एक तरह का ग्रीन सिग्नल है कि हाँ, सारी सेफ्टी चेकिंग हो चुकी है। और तीसरा, ये पक्का करना कि इस काम को सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड और ऑथराइज्ड लोग ही करें। और इस बात को हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए, हाई रिस्क वर्क में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। जब खतरा बड़ा हो तो शॉर्टकट का रास्ता सीधा हादसे की तरफ जाता है। जो सही प्रोसेस है उसे फॉलो करना ही सबसे सेफ और सच कहूं तो सबसे तेज रास्ता है। ठीक है, तो हमारा प्लान तो रेडी है। अब आती है हमारी सेफ्टी की दूसरी दीवार, सही लोग और सही औजार। सोचकर देखिए, अगर प्लान बनाने वाले और काम करने वाले लोग एक्सपर्ट हों और उनके पास जो टूल्स हैं वो एकदम सही कंडीशन में हो, तो आधा खतरा तो वहीं पर खत्म हो जाता है। हर बार, जी हाँ, हर बार काम शुरू करने से पहले अपने औजारों को चेक करना बहुत जरूरी है। एक नज़र दौड़ा लीजिए, क्या वायर रोप में कोई तार टूटा हुआ तो नहीं है? शैकल का पिन ठीक से बैठा है या नहीं? हुक का जो सेफ्टी लैच है वो काम कर रहा है? ये बस कुछ सेकंड की जांच होती है, लेकिन ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकती है। अब आते हैं लोड मैनेजमेंट के 3 गोल्डन रूल्स पर। इन्हें कभी नहीं भूलना है। नंबर 1, हमेशा पता होना चाहिए कि वजन कितना है, अंदाजा नहीं, एग्जैक्ट वेट। नंबर 2, हमेशा लोड चार्ट देखो और पता करो कि मशीन की कैपेसिटी कितनी है। और नंबर 3, कभी भी किसी भी हालत में मशीन को ओवरलोड मत करो। सिंपल। ये लाइन जितनी सीधी है उतनी ही सच्ची भी है। गलत रिगिंग, बड़ी दुर्घटना। इसमें कोई अगर या मगर नहीं है। अगर लोड को गलत तरीके से बांधा गया तो नतीजा खतरनाक ही होगा। इसलिए सही रिगिंग टेक्निक को फॉलो करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा रिमाइंडर। ये जो जरूरी सेफ्टी ट्रेनिंग है, ये हनुमंत गोडसे जी ने तैयार की है। तो अगर इस जानकारी को किसी के साथ शेयर करें तो प्लीज उन्हें इसका पूरा क्रेडिट जरूर दें।
तो हमारे पास एक बढ़िया प्लान है, हमारे पास सही लोग और सही औजार भी हैं। अब हम आते हैं अपनी सेफ्टी की तीसरी और आखिरी दीवार पर, और वो है सही प्रोसेस, यानी काम को असल में सही तरीके से करना। किसी भी लिफ्टिंग ऑपरेशन का हीरो कौन होता है? कई लोग कहेंगे क्रेन ऑपरेटर, लेकिन सिग्नल मैन का रोल भी उतना ही बड़ा है। वो असल में ऑपरेटर की ये आंखें और कान होता है। सोचिए, ऑपरेटर को तो सिर्फ सिग्नल्स दिखते हैं, इसलिए दोनों के बीच का कम्युनिकेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर और लगातार होना चाहिए। एक गलत इशारा और सब कुछ गलत हो सकता है। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी भूलकर भी किसी भी हालत में नहीं तोड़ना है। लटके हुए लोड के नीचे कभी भी खड़े ना हो या काम ना करें। वो जगह साइट पर सबसे खतरनाक जगह होती है। उसे लाइन ऑफ फायर या डेथ जोन भी कहते हैं, तो उस एरिया से हमेशा हमेशा दूर रहना है। जिस भी एरिया में लिफ्टिंग का काम चल रहा है, उसे ठीक से बैरिकेड करना बहुत जरूरी है। इस बैरिकेडिंग से एक एक्सक्लूजन जोन बन जाता है, यानी खतरे का इलाका। इसका सीधा सा मकसद है उन लोगों को खतरे से दूर रखना जिनका उस काम से कोई लेना देना नहीं है। ये बैरिकेडिंग जानें बचाती है। तो हमने प्लान की बात की, सही लोगों और औजारों की बात की, और सही प्रोसेस की भी बात कर ली। लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज है, और वो है हमारा सेफ्टी माइंडसेट, यानी सुरक्षा वाली सोच। क्योंकि ये सारी चीजें तभी काम करती हैं जब हमारी सोच सही हो। ये एक लाइन हर सेफ्टी प्रोग्राम की आत्मा है। मशीन से ज्यादा कीमती इंसान है। कोई भी मशीन, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी डेडलाइन किसी भी इंसान की जान से बढ़कर नहीं हो सकती। हमारी पहली और आखिरी प्रायोरिटी हमेशा इंसान की सेफ्टी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई हादसा होते होते बच जाता है, हम बाल बाल बच जाते हैं। इसे नियर मिस कहते हैं, और अक्सर लोग इसे बताकर भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हर नियर मिस को रिपोर्ट करना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज की ये छोटी सी रिपोर्ट कल होने वाले किसी बड़े एक्सीडेंट को रोक सकती है। तो दोस्तों, बस यही कहना है कि लिफ्टिंग और रिगिंग का हर काम पूरी प्लानिंग और पूरी सावधानी से करें। हनुमंत गोडसे जी के इस पूरे सेफ्टी फ्रेमवर्क का निचोड़ यही एक लाइन है: सुरक्षित रहें। अगर और जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। अब मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। हर दिन जब काम खत्म हो तो घर जाने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या आज मैंने हर एक मोड़ पर, हर एक छोटे बड़े फैसले में सेफ्टी को चुना? अगर जवाब हाँ में है तो यकीन मानिए, उस दिन के असली हीरो आप ही हैं। धन्यवाद।